हे गाइस, वेलकम टू ईसीएस एकेडमी। सो दिस इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और आज गाइस हम लोग सीआरटी कंटिन्यू करेंगे। ओके, यस। जिसमें से जो पहला वाला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो है इवैल्यूएट। एक इंटीग्रेशन उसने इवैल्यूएट करने बोला है। पे चलो, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट साइन टू द पावर 6z, ओके, साइन रेस टू 6z डिवाइडेड बाय z माइनस पाई बाय 6 द होल रेस टू n dz। ओके, सो हमारे को चलो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। आगे देख लो, जो कॉन्टोर है सी, जो पाथ जिसके अलोंग अपने को इंटीग्रेशन निकालना है, वो एक सर्कल है। सी इज द सर्कल। यहाँ पे सर्कल बहुत ही ज्यादा सिंपल वाला सर्कल है बच्चों लोग, मॉड जेड इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे दो चीजें दी हुई है, फॉर n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 3। ओके, सो बच्चा लोग ये n इक्वल टू 1 और ये n इक्वल टू 3 क्या है, ये लोग पहले तो देख के डर जाएंगे। बच्चा लोग कुछ नहीं, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 3 कुछ नहीं, ये जो है अपना डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है, उसका पावर है। देखो, नोटिस करो। सो ये पावर में आपको एक बार n इक्वल टू 1 पुट करना है, और यही पावर में बच्चा लोग आप लोग को एक बार n इक्वल टू 3 पुट करना है। सो आई होप अच्छा लोग आप लोग समझा रहेगा कि यहाँ पे n कुछ नहीं है, जस्ट ऑर्डर ऑफ द पोल है। अगर n इक्वल टू 1 रहा मतलब पोल का ऑर्डर 1 है, और n इक्वल टू 3 रहा मतलब पोल का ऑर्डर 3 हो गया, मतलब वो 3 बार रिपीट होगा। दैट्स इट। बाकी बच्चा लोग यहाँ पे सर्कल बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा दिया हुआ है, मॉड जेड इज इक्वल टू 1। ओके, सो आप लोग इसको ग्राफिकल मेथड से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई भी पोल सर्कल के अंदर लाई करता है या सर्कल के बाहर लाई करता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो बच्चा लोग हम लोग n इक्वल टू 1 के लिए स्टार्ट करेंगे। हम लोग बोलेंगे केस 1, जब हमारा n जो है वो 1 होगा। ओके, सो बच्चा लोग हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो। लेट आई बी द इंटीग्रेशन साइन रेस टू 6z द होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा z माइनस पाई बाय 6 द होल रेस टू n। n की जगह पे बच्चा लोग हम लोग 1 पुट करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा द होल रेस टू 1, और यहाँ पे आ जाएगा dz। यस। अभी आप लोग बच्चा लोग ये इंटीग्रेशन को अच्छे से नोटिस करो और चेक करो कि इसमें कितने सारे पोल्स हैं। पोल्स के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में कितने सारे फैक्टर्स हैं। एक ही फैक्टर है बच्चा लोग, z माइनस पाई बाय 6, इसको जीरो से इक्वेट कर दो। सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू पाई बाय 6। ओके, z इक्वल टू पाई बाय 6 को बच्चा लोग अगर आप लोग कैलकुलेटर में इवेलुएट करोगे, पाई मतलब 3.14 होता है। ओके, और उसको अगर 6 से डिवाइड करोगे या डायरेक्टली पाई बाय 6 डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.5235। ओके, बच्चा लोग यहाँ पे हमारा जो कॉन्टोर है वो एक सर्कल है। सो लेट अस ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, ये एक यूनिट सर्कल है बच्चा लोग, वहाँ पे बोला हुआ है मॉड जेड इज इक्वल टू 1। और ये यूनिट सर्कल का बच्चा लोग रेडियस आपको पता है कितना होगा, ये रेडियस होगा हमारा 1। यहाँ पे ये .1 हो गया, ये आई हो गया, ये -1 हो गया, एंड ये माइनस आई हो गया। ओके, सो गाइस ये z इज इक्वल टू 0.5235। कोई बता सकता है चलो ये 0.5235 किधर होगा? सो ऑफ कोर्स ये सर्कल के अंदर होगा, है ना चलो, यही तो है पॉइंट, z इज इक्वल टू 0.5235। सो बेसिकली हमारा जो z इक्वल टू पाई बाय 6 पॉइंट है बच्चा लोग, वो सर्कल के अंदर गया। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। यस और नो गाइस? सो विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट। पहले तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कितने सारे पोल्स हैं, एक ही तो पोल है हमारे पास। सो विल राइट वी हैव अ सिंपल पोल। सो बच्चा लोग ये सिंपल है या रिपीटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन यहाँ पे आप नोटिस करो, z माइनस पाई बाय 6 का जो पावर है वो 1 है। सो ये एक सिंपल पोल होगा। ओके, कौन से लोकेशन पे है बच्चा लोग सिंपल पोल? वी हैव सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू पाई बाय 6। ओके, पाई बाय 6 पे एक सिंपल पोल आ गया। अपने को ग्राफ से बच्चा लोग एक ये चीज़ भी पता चल गई कि ये जो पोल है वो सर्कल के अंदर लाई करता है। सो हम लोग यहाँ फिर से लिखेंगे वो चीज़ कि ऑल्सो z इज इक्वल टू पाई बाय 6, ये जो पोल है बच्चा लोग ये सर्कल के अंदर लाई करता है, लाइज इनसाइड द सर्कल। और अगर आपको पता है चलो कोई भी पोल सर्कल के अंदर लाई करता है, कोई भी सिंगुलर पॉइंट सर्कल के अंदर आ गया, तो आपको वहाँ पे रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। ये सुनो गाइस। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, रेसिड्यू इवैल्यूएट करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे को इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन निकालने के लिए बच्चा लोग हमारे को रेसिड्यू चाहिए रहेगा। ओके, सो यस, रेसिड्यू आपको निकालना है बच्चा लोग z इज इक्वल टू पाई बाय 6 पे। z इक्वल टू पाई बाय 6 आ जाएगा यहाँ पे। यू नो हाउ टू फाइंड द रेसिड्यू बच्चा लोग, ये एक सिंपल पोल है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो पावर है वो 1 है, n इक्वल टू 1 है। ओके, तो रेसिड्यू डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट्स z टेंस टू, चलो z इक्वल टू पाई बाय 6 पे रेसिड्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा z टेंस टू पाई बाय 6। ओके, अब z इज इक्वल टू पाई बाय 6 है बच्चा लोग, ये पाई बाय 6 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो आपके पास हो जाएगा z माइनस पाई बाय 6। ओके, और आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग का फंक्शन ऑफ z। यस, उसके बाद आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, फंक्शन ऑफ z का वैल्यू पुट कर दोगे। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट z टेंस टू पाई बाय 6, यहाँ पे आ जाएगा z माइनस पाई बाय 6, और फंक्शन ऑफ z जो है बच्चा लोग वो है आप लोग के पास साइन रेस टू 6z द होल डिवाइडेड बाय z माइनस पाई बाय 6।
बच्चा लोग कुछ कैंसिलेशन होता है ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पे z माइनस पाई बाय सिक्स और z माइनस पाई बाय सिक्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये साइन रेस टू सिक्स जेड में आप लोग z की जगह पे बच्चा लोग पाई बाय सिक्स पुट करोगे, सो आप लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई बाय सिक्स द होल रेस टू सिक्स। ओके बच्चा लोग, साइन पाई बाय सिक्स का वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर के अंदर इवेलुएट करोगे। साइन पाई बाय सिक्स बच्चा लोग हमारे पास होता है 1/2, सो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 द होल रेस टू सिक्स। ये स्टूडेंट्स जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे 1/2 द होल रेस टू सिक्स को, तो ये हो जाएगा 1/6 अपॉन 2/6। 1/6 बच्चा लोग 1 होता है और 2/6 बच्चा लोग 64 होता है। सो दैट्स इट, ये हो गया हमारा रेसिड्यू। बच्चा लोग रेसिड्यू निकालने के बाद आप लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फाइनली आप लोग का जो इंटीग्रेशन आएगा बच्चा लोग साइन रेस टू सिक्स जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस पाई बाय सिक्स डी जेड, ये इंटीग्रेशन था बच्चा लोग हमारे पास। ये इंटीग्रेशन जो है बच्चा लोग, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, बराबर है बच्चा लोग। यही फॉर्मूला है, इसी को हम लोग बच्चा लोग प्यार से क्या बोलते हैं, CRT, काउशीज रेसिड्यू थ्योरम। सो अगेन गाइज आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, 2πi की जगह पे 2πi और इसका जो रेसिड्यू आया डियर स्टूडेंट्स 1/64, सो यहाँ पे आ जाएगा 1/64, थोड़ा कैंसिलेशन हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 32 ज़ा, सो आपके पास बच्चा लोग फाइनल आंसर आ जाएगा πi/32। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चा लोग, आई का वैल्यू आपके पास आ गया πi/32। आई होप बच्चा लोग आपको समझ में आया रहेगा कि ये आंसर πi/32 कैसे आया। दैट्स इट बच्चा लोग, ये हो गया हमारा केस वन। केस वन ऐसा केस था बच्चा लोग, अच्छे से नोटिस करो, जहाँ पे हम लोग ने n का वैल्यू क्या लिया था, 1 लिया था। ठीक है, अब बच्चा लोग हमारे को ये सेम सर्कल पे इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है जब हमारा n क्या रहेगा, 3 रहेगा। यहाँ पे बोला है बच्चा लोग फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए हम लोग ने इंटीग्रेशन निकाल लिया। अभी हम लोग n इक्वल टू 3 के लिए इंटीग्रेशन निकालेंगे। कम ऑन गाइज, अगेन हम लोग क्या करते हैं, केस टू स्टार्ट करते हैं। केस टू हमारा रहेगा कि जब हम लोग ने बच्चा लोग n की जगह पे 3 पुट किया, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कौन हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे नोटिस करो डियर स्टूडेंट्स, हमारा इंटीग्रेशन था साइन रेस टू सिक्स जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस पाई बाय सिक्स द होल रेस टू n। अब ये n की जगह पे हम लोग 3 पुट कर देंगे। ओके, सो यस, यहाँ पे आ जाएगा साइन रेस टू सिक्स जेड द होल डिवाइडेड बाय जेड माइनस पाई बाय सिक्स द होल रेस टू 3। ओके, डी जेड। अगेन गाइज आप लोग को ये इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है। आपका सर्कल चेंज नहीं हो रहा है बच्चा लोग, याद रखो आपका सर्कल चेंज नहीं हो रहा है, आपका सर्कल सेम ही है। सो यू हैव अ यूनिट सर्कल। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ पे आप नोटिस करो आपके पास एक यूनिट सर्कल है, ये 1 है, ये I है, ये -1 है और ये गाइज -I है। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाया, बट सर्कल सेम ही है बच्चा लोग। अगेन आप लोग यहाँ पे देखोगे कितने सारे पोल्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे बच्चा लोग z माइनस पाई बाय सिक्स द होल रेस टू 3। बच्चा लोग ये होल रेस टू 3 है, मतलब क्या, एक रिपीटेड फैक्टर है, लीनियर रिपीटेड फैक्टर है। तो यहाँ से बच्चा लोग हमारे को क्या रिपीटेड पोल्स आएंगे, ऑफ कोर्स गाइस यहाँ से हमारे को रिपीटेड पोल्स आएंगे। अच्छा, पोल्स आएंगे किधर, लोकेशन सेम रहेगा बट रिपीटेड रहेंगे। ओके, कैसे निकालोगे पोल्स बच्चा लोग, z माइनस पाई बाय सिक्स द होल रेस टू 3 को 0 से इक्वेट करोगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड। यहाँ पे आ जाएगा z माइनस पाई बाय सिक्स इक्वल टू 0। ये पाई बाय सिक्स को राइट हैंड साइड पे भेजोगे बच्चा लोग, यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल टू पाई बाय सिक्स। ये z इक्वल टू पाई बाय सिक्स को बच्चा लोग आप लोग अगर कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0.5235। पहले वाले सम जैसे ही करना है बच्चा लोग, एग्जैक्टली वैसा ही करना है। पाई बाय सिक्स जो होगा बच्चा लोग अगेन वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, तो यहाँ पे आप लोग के पास आ जाएगा पाई बाय सिक्स। अगेन बच्चा लोग आप नोटिस करोगे यहाँ पे सिर्फ एक पाई बाय सिक्स नहीं आएगा, यहाँ पे एक, ये दो और ये तीन, यहाँ पे 3 पाई बाय सिक्स आएंगे बच्चा लोग। ये 3 इसलिए बिकॉज यहाँ पे हमारे पास n इक्वल टू 3 है। ओके, सो रिपीटेड पोल्स के लिए बच्चा लोग अभी आप लोग को यहाँ पे रेसिड्यू निकालना पड़ेगा, बट उससे पहले आप लोग लिख दो कि वी हैव अ रिपीटेड पोल एट z इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। ओके, पाई बाय सिक्स पे रिपीटेड पोल है बच्चा लोग, कितने बार रिपीट हो रहा है, n इक्वल टू 3 है। ओके, और अपने को ये भी लिखना पड़ेगा कि जो पोल है वो सर्कल के अंदर लाई करता है। ऑल्सो z इक्वल टू पाई बाय सिक्स, ये जो पॉइंट है या जो पोल है, लाइज इनसाइड द सर्कल। एक बार आप लोग ने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख दिया कि सर्कल के अंदर लाई करता है, तो मतलब आपको यहाँ पे भी रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। ये बच्चा लोग यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। बच्चा लोग पहले वाले रेसिड्यू में और ये वाले रेसिड्यू में फ़र्क है। पहले हम लोग ने ये अज्यूम करके रेसिड्यू निकाला था कि सिंपल पोल है, ठीक है, और वो टाइम पे वो सिंपल पोल ही था। बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू फाइंड द रेसिड्यू जब हमारे पास n3 है। n3 है मतलब यहाँ पे एक रिपीटेड पोल है। ओके, रिपीटेड पोल के लिए जो रेसिड्यू का फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, वो हल्का सा चेंज हो जाता है, वो आपको ध्यान देना है।
पहले तो आप चेक करो, पोल आपको निकालना है पाई बाय 6 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट्स z टेंड्स टू पाई बाय 6। ओके, अब नेक्स्ट बचा लोग z इक्वल टू पाई बाय 6 है, सो ये पाई बाय 6 जब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा z माइनस पाई बाय 6। ओके, अब यहाँ पे बचा लोग आप लोग को क्या करना है, फंक्शन ऑफ z को मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो बचा लोग सिंपल पोल वाला फॉर्मूला हो गया। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि दो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करनी है। पहला तो बचा लोग यहाँ पे डेरिवेटिव आपको निकालना है, बट उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि z इक्वल टू पाई बाय 6 पे पोल कितने बार रिपीट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास पोल 3 बार रिपीट हो रहा है, तो बचा लोग यहाँ पे पावर में 3 आएगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। ओके, पावर में 3 आने के बाद अभी बचा लोग 3 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो और उतने बार उसका डेरिवेटिव निकाल दो। ओके बच्चा लोग, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमारा पोल 3 है तो हम लोग 2 बार डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है बच्चा लोग कि 2 बार डेरिवेटिव क्यों निकालेंगे, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लो बच्चा लोग, उसमें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब जितने बार आप डेरिवेटिव निकालते हो उसका फैक्टोरियल आप लोग 1 अपॉन करके यहाँ पे डिवाइड करते हो बच्चा लोग, कैसे हो? सो 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा आगे। सो ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा होती है बच्चा लोग, डेरिवेटिव और वो फैक्टोरियल। ओके, सिंस ये पोल हमारे पास बच्चा लोग 3 बार रिपीट हुआ, तो हम लोग ने यहाँ पे z माइनस पाई बाय 6 के पावर में 3 लिख दिया। ओके, यस दैट्स इट बच्चा लोग। 2 का फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 इंटू 1, ठीक है, विच इज नथिंग बट 2। सो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग लिमिट्स z टेंड्स टू पाई बाय 6। 2 बार डेरिवेटिव है, उसको मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ बच्चा लोग, एक बार डेरिवेटिव और फिर से एक बार डेरिवेटिव, है ना। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास z माइनस पाई बाय 6 द होल रेस टू 3, और फंक्शन ऑफ z हमारे पास आ जाएगा बच्चा लोग साइन रेस टू 6z डिवाइडेड बाय z माइनस पाई बाय 6 द होल रेस टू 3। ओके, ये नया वाला इंटीग्रेशन है, उसके अंदर जो फंक्शन ऑफ z है वो आप लोग को यहाँ पे लेना है। ठीक है, यस, z माइनस पाई बाय 6 द होल रेस टू 3 और z माइनस पाई बाय 6 द होल रेस टू 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 लिमिट्स z टेंड्स टू पाई बाय 6। 2 बार डेरिवेटिव है डी बाई डी जेड और फिर से डी बाई डी जेड। किसका डेरिवेटिव निकालना है बच्चा लोग? 2 बार साइन रेस टू 6z का डेरिवेटिव निकालना है। साइन रेस टू 6z को बच्चा लोग क्या आप लोग प्यार से साइन z द होल रेस टू 6 बोल सकते हो। अगेन यहाँ पे एक कंपोजिट फंक्शन आ गया बच्चा लोग, आप लोग क्या करोगे, ये साइन z को फंक्शन ऑफ x अज्यूम कर लोगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ x द होल रेस टू 6 है, तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ बाजू में देखो, कंपोजिट फॉर्मूला बोलता है कि अगर आप लोग को मैंने बोला कि x रेस टू 6 का डेरिवेटिव निकालो, तो x रेस टू 6 का डेरिवेटिव होता है 6 इंटू एक्स रेस टू 5। ठीक है, अगर बच्चा लोग वो x की जगह पे यहाँ पे कोई फंक्शन आ जाता है, फंक्शन ऑफ x द होल रेस टू 6 आ जाता है, तो आप लोग क्या करोगे, सेम फॉर्मूला यूज़ करोगे, 6 की जगह पे 6, x की जगह पे आप लोग यहाँ पे फंक्शन ऑफ x लिखोगे द होल रेस टू 5, और फिर जो फंक्शन था बच्चा लोग उसका फिर से डेरिवेटिव निकालोगे, यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x। ओके बच्चा लोग, सो ये आप लोग को कंपोजिट रूल ध्यान देना है। यहाँ नीचे लिख देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x। सो ये कंपोजिट रूल के हिसाब से बच्चा लोग आप लोग का ये हो जाएगा बॉक्स। ओके, बॉक्स मतलब आप लोग का फंक्शन हो जाएगा, साइन z आप लोग का फंक्शन हो जाएगा। दैट्स इट, 1/2 की जगह पे 1/2 लिमिट्स z टेंड्स टू पाई बाय 6। एक बार डेरिवेटिव रहने देते हैं, ये एक बार डेरिवेटिव इवैल्यूएट कर लेते हैं। चलो बच्चा लोग, एक बार डेरिवेटिव कैसे इवैल्यूएट करेंगे, यूजिंग कंपोजिट रूल। सो यहाँ पे तो पहले आ जाएगा 6 इंटू साइन z द होल रेस टू 5, और फिर से आप लोग को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बच्चा लोग साइन z का, है ना, यहाँ पे सादा डेरिवेटिव है। नेक्स्ट बच्चा लोग, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 लिमिट्स z टेंड्स टू पाई बाय 6, एक बार डेरिवेटिव, यहाँ पे देखो बच्चा लोग 6 की जगह पे 6। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे साइन z द होल रेस टू 5 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास साइन z द होल रेस टू 5। ओके, और साइन z का डेरिवेटिव होता है बच्चा लोग, कौन, साइन z का डेरिवेटिव होता है cos z, बेसिक फॉर्मूला है, साइन का डेरिवेटिव cos। दैट्स इट बच्चा लोग। अभी आप लोग फिर से एक बार डेरिवेटिव करोगे, बट उससे पहले ये जो 6 दिख रहा है कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसको बाहर निकाल लोगे, और 6 डिवाइड बाय 2 जो हो जाएगा बच्चा लोग वो हो जाएगा 3। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लिमिट z टेंड्स टू पाई बाय 6, और एक बार हमारे को यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है बच्चा लोग। ओके, ये डी बाई डी जेड है बच्चा लोग, मैंने यहाँ पे डी बाई डी एस लिख दिया, प्लीज मेक अ करेक्शन, यहाँ पे डी जेड है। ओके, लाप्लास में हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एस निकाल देते हैं। चलो गाइस, बात करते हैं अभी डेरिवेटिव किसका निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे साइन z द होल रेस टू 5 इंटू कॉस z का डेरिवेटिव निकालेंगे। अभी डेरिवेटिव कैसे निकालोगे बच्चा लोग, अगेन यहाँ पे आप लोग को u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है बच्चा लोग। ये हो जाएगा आप लोग का u और ये हो जाएगा आप लोग का v। कम ऑन गाइस, पहले डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद लिमिट्स भी पुट करना है। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 लिमिट्स z टेंड्स टू पाई बाय 6। ओके,
u इंटू वी रूल अप्लाई करोगे बच्चा लोग, यहाँ पे आ जाएगा आप लोग के पास साइन जेड द होल रेस टू 5, और आप लोग को यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा पहले कॉस जेड का। नेक्स्ट बच्चा लोग प्लस, फिर आप लोग यहाँ पे लिखोगे कॉस जेड, और फिर आपको यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा साइन जेड द होल रेस टू 5 का। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। सो 3 की जगह पे 3, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट्स z टेंस टू पाई बाय 6 इनसाइड द ब्रैकेट बच्चा लोग साइन z द होल रेस टू 5 की जगह पे साइन z द होल रेस टू 5। अब नेक्स्ट गाइस, cos z का जो डेरिवेटिव होता है वो अच्छे से ध्यान दो। cos z का डेरिवेटिव जो होता है बच्चा लोग वो माइनस साइन z हो जाता है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे लिखोगे माइनस साइन z प्लस cos z की जगह पे cos z। अगेन गाइस यहाँ पे आप लोग एक कंपोजिट रूल यूज़ करोगे। आप लोग का ये साइन z फंक्शन ऑफ z है, तो एक्स रेस टू 5 का जो डेरिवेटिव होता है 5 इंटू एक्स रेस टू 4, पहले तो आप लोग वो यूज़ करोगे। यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू साइन z रेस टू 4। ओके, ये लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, साइन z का फिर से डेरिवेटिव निकालोगे बच्चा लोग। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कंपोजिट रूल। डन बच्चा लोग, अभी तक का हमारे को लिमिट्स डालना बाकी है। सो नेक्स्ट बच्चा लोग आप लोग क्या करोगे, 3 की जगह पे 3। यहाँ पे मैं काम करता हूँ बच्चा लोग, साइन z का जो डेरिवेटिव है वो लिख देता हूँ। साइन z का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या होता है बच्चा लोग, कॉस z होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली डेरिवेटिव लिख देता हूँ। अभी मैं लिमिट्स भी पुट कर दूंगा बच्चा लोग। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई बाय 6 द होल रेस टू 5, ओके, इनटू माइनस साइन पाई बाय 6। कूल बच्चा लोग, प्लस कॉस जेड की जगह पे ये देखो कॉस जेड और ये कॉस जेड हो जाएगा, है ना। तो इसको आप लोग बोल सकते हो कॉस जेड द होल स्क्वायर। अब कॉस जेड की जगह पे मैं काम करता हूँ, पाई बाय 6 डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 6 द होल स्क्वायर इंटू 5 की जगह पे 5। साइन जेड द होल रेस टू 4 है बच्चा लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन पाई बाय 6 द होल रेस टू 4। अब दैट्स इट बच्चा लोग। कैलकुलेटर पे भी आप लोग को इवैल्यूएट करना है कि साइन पाई बाय 6 कितना होता है। सो मैं आप लोग को बच्चा लोग एक हिंट दे देता हूँ। आप लोग को ये कैलकुलेटर से इजीली मिल जाएगा कि साइन पाई बाय 6 जो होता है बच्चा लोग वो होता है 1/2, और कॉस पाई बाय 6 जो होता है बच्चा लोग वो होता है आप लोग के पास √3/2। ओके, सो ये कैलकुलेटर से आप लोग इजीली निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो बच्चा लोग यहाँ पे हिंट देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चा लोग ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। 3 की जगह पे 3 इनसाइड द ब्रैकेट, साइन पाई बाय 6 है मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1/2 द होल रेस टू 5। ओके, नेक्स्ट है चलो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन पाई बाय 6, तो माइनस की जगह पे माइनस और साइन पाई बाय 6 बचा लोग हो जाएगा हमारे पास 1/2। ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ध्यान दो। प्लस की जगह पे प्लस, कॉस पाई बाय 6 बचा लोग हमारे पास होता है √3/2, सो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 और ये द होल स्क्वायर है, इंटू 5 की जगह पे 5। साइन पाई बाय 6 बचा लोग हमारे पास होता है 1/2 और ये द होल रेस टू 4 है। दैट्स इट। सो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों लोग आप लोग के पास 21/32। ओके, सो ये जस्ट आप लोग को कैलकुलेटर में सॉल्व करना है बच्चों लोग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अभी आप लोग क्या करोगे बच्चों लोग, सीआरटी थ्योरम यूज़ करके इंटीग्रेशन इवैल्यूएट कर दोगे। तो ये जो आया था बच्चों लोग ये तो रेसिड्यू था, तो रेसिड्यू से बच्चों लोग अभी हम लोग को इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू 6z डिवाइडेड बाय z माइनस पाई बाय 6 द होल रेस टू 3। ओके, यहाँ पे 3 है बच्चों लोग, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चों लोग 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। यहाँ पे आप लोग के पास आ जाएगा 2πi, और आप लोग का रेसिड्यू एक ही है, दैट इज नथिंग बट 21 डिवाइडेड बाय 32। सो 2 1 जा 2 16 जा। ओके, सो फाइनल आंसर आ जाएगा चलो आप लोग के पास 21πi द होल डिवाइडेड बाय 16। आई होप बच्चा लोग आपको समझ में आया रहेगा ये प्रॉब्लम हम लोग ने कैसे किया। सो विल स्टार्ट विद अनदर प्रॉब्लम बच्चा लोग। क्वेश्चन देख लो बच्चा लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बोला हुआ है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ contour integration of cos sin pi z plus cos pi z the whole divided by z minus 1 into z minus 2 dz। ओके, वेयर c जो हमारा कॉन्टोर है बच्चा लोग वो एक सर्कल है, मॉड z इज इक्वल टू 3। सिंपल सा सम है बच्चा लोग, अगेन इंटरेस्टिंग है। आप लोग यहाँ पे नोटिस करो, ये हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है बच्चा लोग, सिंपल सर्कल दिया हुआ है, मॉड z इक्वल टू 3 दिया हुआ है बच्चा लोग। अगेन इसको आप लोग जब प्लॉट करोगे तो ये एक सर्कल रहेगा बच्चा लोग जिसका सेंटर ओरिजिन पे रहेगा और जो रेडियस रहेगा बच्चा लोग वो r रहेगा। सो ये जो पॉइंट होगा बच्चा लोग वो होगा हमारे पास 3, ये जो होगा वो होगा 3i, ये होगा -3 और ये हो जाएगा बच्चा लोग -3i। ओके, यहाँ पे बच्चा लोग हम लोग पहले तो ये इंटीग्रेशन को नाम देंगे। सो विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन बच्चा लोग। इंटीग्रेशन को एक नाम दे दो, विल से लेट i बी द इंटीग्रेशन। ये हो गया बच्चा लोग हमारा इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन में कितने पोल्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लो बच्चा लोग। सो कम ऑन,
यहाँ पे कितने पोल्स हैं, z माइनस वन है और z माइनस टू है, तो z माइनस वन को इक्वेट करो जीरो से, z आ जाएगा बच्चा लोग वन, z इक्वल टू वन पे पोल है, z इक्वल टू वन मतलब रियल नंबर है ना बच्चा लोग, तो यहाँ पे आएगा z इक्वल टू वन समवेयर ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट जो पोल है बच्चा लोग वो है z माइनस टू वाला, तो z माइनस टू इक्वल टू जीरो करो तो यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल टू टू, तो जो एक पोल होगा बच्चा लोग z इक्वल टू टू पे होगा। सो अगेन हमारे पास यहाँ पे दो पोल्स हैं बच्चा लोग, z इक्वल टू वन पे और z इक्वल टू टू पे। नोटिस करो दोनों भी फैक्टर्स का यहाँ पे जो पावर है बच्चा लोग वो वन है ना, z माइनस वन के पावर में भी वन है, z माइनस टू के पावर में भी हमारे पास वन है। तो ये हमारे सिंपल पोल्स हैं। तो हम लोग को यहाँ पे भी लिखना है बच्चा लोग, वी हैव टू सिंपल पोल्स एट z इज इक्वल टू वन एंड z इज इक्वल टू टू। ओके, और अपने को ये भी चेक करना है बच्चा लोग कि कौन से पोल अंदर है। ऑफकोर्स देख के ही समझ में आता है, बोथ द पोल्स लाइज इनसाइड द सर्कल, है ना बच्चा लोग। अब अगर दोनों पोल सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, दोनों भी सिंपल पोल हैं, तो आप लोग को यहाँ पे रेसिड्यू निकालना पड़ेगा बच्चा लोग। सो विल स्टार्ट विद द रेसिड्यूज एट z इक्वल टू वन। ओके, यहाँ पे आप लोग लिखोगे लिमिट z टेंड्स टू वन। ओके, यहाँ पे z इक्वल टू वन है तो ये वन इधर आएगा तो बच्चा लोग हो जाएगा z माइनस वन, और आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग का फंक्शन ऑफ z। यस बच्चा लोग, अभी आप लोग का फंक्शन ऑफ z का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, लिमिट z टेंड्स टू वन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा z माइनस वन। फंक्शन ऑफ z जो है बच्चा लोग ये होगा हमारे पास साइन पाई z प्लस कॉस पाई z द होल डिवाइडेड बाय z माइनस वन z माइनस टू, z माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग के पास आ जाएगा बच्चा लोग लिमिट z टेंड्स टू वन। ओके, यहाँ पे हमारे पास बचेगा साइन पाई z प्लस कॉस पाई z द होल डिवाइडेड बाय z माइनस टू। ओके, अच्छा लगा, अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, z की जगह पे वन पुट कर देना है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आप लोग के पास कॉस पाई डिवाइडेड बाय z की जगह पे वन पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस टू। अच्छा लोग, साइन पे आपको पता है जीरो होता है, कॉस पे आपको पता है माइनस वन होता है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जीरो माइनस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस टू इज नथिंग बट माइनस वन डिवाइड बाय माइनस वन हो जाएगा, और जो कि हो जाएगा वन, है ना बच्चा लोग। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू वन, ये हमारे पास आ जाएगा वन। कोई डाउट है बच्चा लोग यहाँ पे? सो सिंपल सा पोल था बच्चा लोग, सिंपल सा रेसिड्यू है। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो पोल है बच्चा लोग वहाँ पे रेसिड्यू इवेलुएट करेंगे। नेक्स्ट जो पोल है बच्चा लोग वो हमारा z इक्वल टू टू पे है, और अगेन वो पोल सर्कल के अंदर लाई करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट z टेंस टू टू, z इक्वल टू टू है बच्चा लोग, तो ये टू जब इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा z माइनस टू। ओके, और यहाँ पे बच्चा लोग आप लोग के पास आ जाएगा फंक्शन ऑफ z। फंक्शन ऑफ z का वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट कर दोगे बच्चा लोग, आप लोग के पास आ जाएगा लिमिट z टेंस टू टू, z माइनस टू की जगह पे z माइनस टू, फंक्शन ऑफ z है आप लोग के पास साइन पाई z प्लस कॉस पाई z द होल डिवाइडेड बाय z माइनस वन इंटू z माइनस टू। ओके, z माइनस टू कैंसिल हो गया बच्चा लोग, जिधर भी आप लोग के पास z दिख रहा है उधर आप टू पुट कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई z है तो ये हो जाएगा टू पाई, z की जगह पे टू पुट कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई z है तो z की जगह पे टू, तो ये हो जाएगा कॉस टू पाई द होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा टू माइनस वन। और चलो कॉस टू पाई जो होता है वो प्लस वन होता है, ठीक है, साइन टू पाई साइन ऑफ एनी पाई जीरो होता है, और टू माइनस वन तो वन होता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाय वन विच इज इक्वल टू वन। ओके, सो रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू टू भी बच्चा लोग आप लोग के पास आ गया वन। फाइनली बच्चा लोग आप लोग को CRT अप्लाई करना है। CRT से बच्चा लोग आप लोग ये इंटीग्रेशन इवेलुएट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई z प्लस कॉस पाई z द होल डिवाइडेड बाय z माइनस वन z माइनस टू डी जेड। ओके, ये आ जाएगा बच्चा लोग टू पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। सम ऑफ रेसिड्यू, यहाँ पे दो रेसिड्यूज निकाले बच्चा लोग, तो आप लोग वो दोनों का सम करोगे, सम मतलब एडिशन करोगे, यहाँ पे आ जाएगा टू पाई आई बच्चा लोग, पहले वाले का रेसिड्यू आया था वन, दूसरे वाले का रेसिड्यू भी आया था हमारे पास वन, और वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू इंटू टू फोर पाई आई। दैट्स इट बच्चा लोग, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया रहेगा बच्चा लोग। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स भी दूंगा, वो भी आप लोग प्रैक्टिस कर लो।